क्या आपने कभी खुद को फंसा हुआ महसूस किया है, जैसे हम सब एक अदृश्य पिंजरे में जी रहे हैं? हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते निभाते हैं। हम चीजों को मेरा कहते हैं, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरा दुख। हम इन मेरा वाली चीजों से इतना जुड़ जाते हैं कि जब ये चीजें बदलती हैं, और वे हमेशा बदलती हैं, तो हम बिखर जाते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम निराश होते हैं, हम टूट जाते हैं। हम सब बस खुश रहना चाहते हैं ना, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति मिलती क्यों नहीं? आज से लगभग 1800 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा दिमाग पैदा हुआ जिसने इस पिंजरे को, इस फंसाव को जड़ से देख लिया। एक ऐसा इंसान जिसे लोग आज दूसरा बुद्ध कहते हैं। उनका नाम था नागार्जुन, और उन्होंने हमें जो चाबी दी, जो मास्टर की दी, उसका नाम है शून्यवाद, यानी शून्यता का दर्शन। नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे गहरे, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले दार्शनिक विचारों में से एक माना जाता है। जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है जीरो, कुछ नहीं, खालीपन या शायद डिप्रेशन। हमें लगता है ये कोई बहुत नेगेटिव सी बात होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि शून्यता का मतलब कुछ नहीं है ही नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी की हर गांठ को खोल सकता है, ये आपको आजादी का एक ऐसा एहसास दे सकता है जो आपने कभी महसूस नहीं किया। आज मैं आपसे वादा करता हूँ, हम इस डरावने से लगने वाले शब्द शून्यवाद को इतने आसान, जैसे हम और आप बैठकर बस जिंदगी की बातें कर रहे हों। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, सिर्फ सीधी बात। तो अपनी चाय का कप ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए। अगले 10 मिनट हम समय में पीछे जाकर उस डॉक्टर से मिलने वाले हैं जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने की हिम्मत रखता है। तो ये नागार्जुन थे कौन? सोचिए, आज से लगभग 1800 साल पहले का भारत, दूसरी शताब्दी। ये वो समय था जब बुद्ध के जाने के कई सौ साल बाद उनके विचारों पर बहुत बहस हो रही थी। लोग फिलॉसफी की गहराइयों में उतर रहे थे। इसी माहौल में दक्षिण भारत में, यानी आज के आंध्र प्रदेश में, एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ। कहते हैं कि नागार्जुन सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक, एक वैद्य और कुछ कहानियों के मुताबिक एक जादूगर यानी एल्केमिस्ट भी थे। उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा में अध्ययन और अध्यापन किया। नागार्जुन ने देखा कि बुद्ध ने कहा था कि दुनिया दुख है और दुख का कारण है तृष्णा या चाहत, क्लिंगिंग। पर नागार्जुन ने एक और गहरा सवाल पूछा, हम चाहते क्यों हैं? हम चीजों से चिपकते क्यों हैं? इसका जवाब उन्हें मिला बुद्ध के एक और उपदेश में, जिसका नाम था प्रतीत्य समुत्पाद। ये संस्कृत शब्द भारी लग रहा है ना? चलिए इसे तोड़ते हैं। प्रतीत्य, निर्भर होना, समुत्पाद, पैदा होना, यानी निर्भर होकर पैदा होना। बस यही एक शब्द, यही एक कॉन्सेप्ट शून्यवाद की असली चाबी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपने नागार्जुन को समझ लिया। इससे पहले कि हम समझें कि शून्यता क्या है, हमें ये समझना होगा कि ये क्या नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं। अगर शून्यवाद का मतलब होता कि कुछ भी मौजूद नहीं है, तो नागार्जुन कहते कि ये मेज मौजूद नहीं है, ये वीडियो मौजूद नहीं है, आप मौजूद नहीं है। लेकिन नागार्जुन ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेज नहीं है। वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मेज कहाँ है? आप कहेंगे ये रही। नागार्जुन पूछेंगे, क्या ये लकड़ी का ऊपरी हिस्सा मेज है? आप कहेंगे नहीं, ये तो बस टॉप है। तो क्या ये 4 पाए मेज है? नहीं, ये तो बस पाए है। तो क्या इन सब चीजों को मिला दें तो मेज बन जाती है? हाँ, बिल्कुल। तो नागार्जुन मुस्कुराकर कहेंगे, तो मेज तो सिर्फ इन हिस्सों पर निर्भर है। अगर मैं सारे हिस्से अलग कर दूं तो मेज कहाँ गई? क्या मेज नाम की कोई अलग स्वतंत्र चीज बची? नहीं, मेज तो बस एक लेबल है, एक नाम है जो हमने इन जोड़े हुए हिस्सों को दिया है। कोई भी चीज अपने आप में अकेले मौजूद नहीं है। इस फूल को देखिए, ये फूल है, पर क्या ये सिर्फ फूल है? इसमें सूरज की रोशनी है, इसमें बादल का पानी है, इसमें धरती के खनिज हैं, इसमें उस माली का पसीना है जिसने इसे लगाया। अगर आप इसमें से सूरज को निकाल दें, पानी को निकाल दें, हवा को निकाल दें, तो फूल कहाँ बचेगा? इसका मतलब ये फूल तो है, लेकिन ये सिर्फ फूल नहीं है। ये अपने आप में खाली है, शून्य है। ये बाकी पूरी कायनात से भरा हुआ है।
ये इंटरबीइंग है, ये प्रतीत्य समुत्पाद है। नागार्जुन यही कह रहे थे, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया सब कुछ है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मान लिया, मेज हिस्सों पर निर्भर है, लेकिन भाई मैं तो इस मेज पर अपना लैपटॉप रख सकता हूँ, ये मेज काम तो करती है, ये सच तो है। आप बिल्कुल सही हैं, और यहीं पर नागार्जुन अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सच एक नहीं, दो हैं। पहला है व्यावहारिक सच, दूसरा है पारमार्थिक सच। पहला व्यावहारिक सच या कन्वेंशनल ट्रूथ, यह है हमारी आम जिंदगी का सच, लेन देन का सच। इस दुनिया में ये एक मेज है, मैं आपका दोस्त हूँ, पैसे का मूल्य है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना जरूरी है। ये दुनिया वैसी ही काम करती है जैसी हमें दिखती है। नागार्जुन कहते हैं कि इस सच को मानना बिल्कुल जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे सब शून्य है और लाल बत्ती पार कर जाए, ऐसा करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये दुनिया, इसके नियम, इसके रिश्ते, ये सब व्यावहारिक तौर पर सच है, ये काम करते हैं। दूसरा पारमार्थिक सच यानी अल्टीमेट ट्रूथ, यह है गहरी सच्चाई। ये वो सच है जो हमें ज्ञान या आजादी देता है। ये वो सच है जो हमें तब पता चलता है जब हम चीजों को गहराई से खोजते हैं, जैसे हमने मेज को खोजा। जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मेज बस एक नाम है, पैसा बस कागज का एक टुकड़ा है जिसे हमने मूल्य दिया है, ट्रैफिक लाइट बस एक बल्ब है जिसे हमने एक नियम से जोड़ा है। गहराई में ये सब चीजें अपने स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य हैं। इसे ऐसे समझे, आप समुद्र किनारे बैठे हैं, एक लहर आती है। व्यवहारिक सच क्या है? देखो, एक लहर आई और चली गई। पारमार्थिक सच क्या है? क्या लहर पानी से अलग कोई चीज है? नहीं, लहर तो बस पानी का एक रूप है जो हवा के कारण उठा है। लहर शुरू भी पानी में हुई, खत्म भी पानी में हुई। लहर असल में पानी ही थी। लहर अपने लहर होने से शून्य है, वो पानी से भरी हुई है। नागार्जुन यही कह रहे थे, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया सब कुछ है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नागार्जुन ने मेज, कुर्सी, फूल, इन सब की बातें क्यों की? क्योंकि वे हमें असली निशाने के लिए तैयार कर रहे थे, और वो असली निशाने हैं हम, हमारा मैं या सेल्फ। यही हमारी जिंदगी के सारे दुखों की जड़ है। हम सब एक बहुत भारी चीज अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा वजन बढ़ गया। हमारा सारा दुख इस मैं के आसपास घूमता है। अब नागार्जुन वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने मेज से पूछा, ये मैं कहाँ है? क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं, ये शरीर तो हर 7 साल में पूरा बदल जाता है। बचपन की फोटो में जो शरीर था वो आज नहीं है, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। क्या मैं अपने विचार हूँ? नहीं, विचार तो बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। अभी खुश हूँ, 2 मिनट बाद दुखी, तो मैं विचार नहीं हो सकता। क्या मैं अपनी भावनाएं हूँ? नहीं, वो भी बदलती रहती हैं। क्या मैं अपनी यादें हूँ? यादें भी तो बदलती हैं, धुंधली होती हैं। तो फिर मैं कौन हूँ? नागार्जुन कहते हैं कि जैसे मेज सारे हिस्सों को दिया गया एक नाम है, वैसे ही मैं यानी आपका नाम, जैसे राहुल या प्रिया, भी एक लेबल है, एक नाम है। ये लेबल किसे दिया गया है? शरीर प्लस विचार प्लस भावनाएं प्लस यादें, इन सब के इकट्ठा होने को हमने एक नाम दिया है मैं। ये मैं कोई ठोस चीज नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये भी बाकी चीजों पर निर्भर है। इसका मतलब मैं भी शून्य हूँ। रुकिए, घबराइए मत, ये डिप्रेसिंग बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे आजाद करने वाली बात है। अगर मैं कोई ठोस, पक्की, परमानेंट चीज नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने अतीत से शून्य हूँ। मेरी गलतियां मुझे हमेशा के लिए डिफाइन नहीं कर सकती। मैं लोगों के विचारों से शून्य हूँ। अगर कोई मुझे बुरा कहता है तो वो बस एक लेबल है, वो मैं नहीं हूँ। मैं अपने डर से शून्य हूँ। डर एक भावना है जो आती है और चली जाती है, वो मैं नहीं हूँ। आप एक चीज नहीं है, आप एक प्रक्रिया है। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप आजाद हो सकते हैं। जब हम इस ठोस मैं को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे तृष्णा कहते हैं, और वही दुख है। जब हम इस ठोस मैं को छोड़ देते हैं, उसे आजादी या निर्वाणा कहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हम सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, अपनी नौकरी, अपने परिवार को भूल जाएं क्योंकि सब शून्य है? बिल्कुल नहीं। नागार्जुन ने कहा, नहीं, यही तो असली सुंदरता है।
नागार्जुन के स्कूल का नाम शून्यवाद से भी ज्यादा मशहूर माध्यमिक है, यानी मध्यम मार्ग। ये दो अति के बीच का रास्ता है। पहली अति सब कुछ है, इटर्नलिज्म, मतलब सब कुछ परमानेंट है। मैं परमानेंट हूँ, मेरी आत्मा परमानेंट है, भगवान परमानेंट है। नागार्जुन कहते हैं अगर सब कुछ परमानेंट होता तो कुछ बदल ही नहीं सकता था, एक बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता था। ये सच नहीं है। दूसरी अति कुछ भी नहीं है, निहिलिज्म, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं। नागार्जुन कहते हैं ये भी सच नहीं है। हम यहाँ हैं, हम बात कर रहे हैं, लहर है, भले ही वो पानी हो। मध्यम मार्ग क्या है? चीजें मौजूद हैं लेकिन निर्भर होकर, चीजें हैं लेकिन वे स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है। ये है मध्यम मार्ग। इसका मतलब है अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो, ये व्यावहारिक सत्य है। अपनी नौकरी करो, अपने परिवार से प्यार करो, दुनिया को सुंदर बनाओ, लेकिन अंदर से ये जानते रहो कि ये सब अस्थायी है, ये सब निर्भर है, ये शून्य है। ये पारमार्थिक सत्य है। चीजों को पकड़ो मत, उनका आनंद लो। हम सब अपनी मुट्ठी में रेत को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम मेरा मेरा कर रहे हैं और रेत यानी खुशियां, रिश्ते, पैसा हमारी उंगलियों से फिसलती जा रही है। हम दुखी हो रहे हैं। नागार्जुन कहते हैं मुट्ठी खोलो, बस अपनी हथेली पर रेत को महसूस करो। जब तक वो है उसकी सुंदरता को देखो। जब हवा उसे उड़ा ले जाए तो मुस्कुराकर हाथ खाली कर दो, क्योंकि तुम रेत नहीं थे, तुम वो खाली हथेली हो जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है। और जब हमें ये गहराई से समझ आ जाता है कि मैं भी शून्य हूँ और तुम भी शून्य हो, जब हमें दिखता है कि मैं और तुम अलग अलग लहरें नहीं बल्कि एक ही महासागर का हिस्सा है, तो क्या होता है? लड़ाई खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, नफरत खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें दुख पहुंचाता हूँ तो मैं असल में खुद को ही दुख पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि हम अलग हैं ही नहीं। शून्यता के ज्ञान से जो चीज अपने आप पैदा होती है वो है करुणा। जब आपका मैं यानी ईगो बीच में से हट जाता है तो आपको सिर्फ दूसरों का दुख दिखाई देता है और आप उस दुख को दूर करने के लिए काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। नागार्जुन का शून्यवाद कोई सूखा बौद्धिक खेल नहीं है, ये करुणा और प्रेम का सबसे गहरा आधार है। निष्कर्ष, तो शून्यवाद क्या है? ये कुछ नहीं, नथिंगनेस नहीं है, ये सब कुछ है, एवरीथिंगनेस है। ये अलगाव नहीं है, ये गहरा जुड़ाव है। ये एक थ्योरी नहीं है, ये एक दवाई है। ये इस बात को गहराई से समझना है कि कोई भी चीज अकेले मौजूद नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। और क्योंकि सब कुछ निर्भर है इसलिए सब कुछ बदल सकता है। आपका दुख बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकती हैं, दुनिया बदल सकती है। अगर सब कुछ फिक्स्ड होता, परमानेंट होता तो कोई उम्मीद नहीं होती। शून्यता ही उम्मीद है। अगली बार जब आप खुद को बहुत तनाव में पाएं, जब आपको लगे कि आपकी बेइज्जती हो गई है या जब आप अपने अतीत पर पछता रहे हों, तो बस एक रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, ये मैं कौन है जो इतना परेशान हो रहा है? शायद आपको जवाब न मिले, शायद आपको बस एक खालीपन महसूस हो, और शायद उसी खालीपन में आपको असली शांति मिल जाए। सोचते रहिए।